हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आज हमारी सीटेट की सीडीपी की क्लास नहीं है, ईवीएस की क्लास नहीं है। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास रखी गई है, वो भी हिंदी पैडागोजी की क्लास रखी गई है। और हिंदी पैडागोजी में भी वो क्लास रखी गई है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, आप ये मानकर चलिए एक ऐसा टॉपिक जिसके क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। आपको जो है सामने तो दिख ही गया होगा कि हिंदी की पैडागोजी का जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, अधिगम और अर्जन। यानी कि आज हम पढ़ेंगे भाषा अर्जन क्या होती है और अधिगम क्या होता है। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे इनके बारे में पैडागोजिकल हमारे जो डिफरेंट थिंकर्स हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी मैंने आप लोगों से कहा है कि जो हमारा सीडीपी वाला जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ सीडीपी का सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा ऑल पैडागोजिकल पार्ट है। यानी कि अगर हम सीडीपी को सीडीपी में पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसके क्वेश्चन हमें सीडीपी में ही मिलेंगे, उसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें हमारी हिंदी की पैडागोजी में भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं को ही ब्रीफली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज आप कुछ थोड़ा सा जान पाएंगे वाइगॉट्स्की के बारे में, कुछ जानेंगे चॉम्स्की के बारे में और कुछ जानेंगे स्किनर के बारे में। और इन्हीं से ही सारे थिंकर से रिलेट कर कर हम समझेंगे कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। पहले तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर दो वर्ड लिखे, एक लिखा है अधिगम और एक लिखा है अर्जन। ठीक है, अधिगम जिसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे सीखना भी कह सकते हो। आप सीखना बोलिए, लर्निंग बोलिए या अधिगम बोलिए, एक ही बात है। और लेकिन ये तो अधिगम है, लेकिन अर्जन क्या होता है। ठीक है, अर्जन क्या है। और एक और वर्ड भी यूज होता है हमारा, अर्जित भी होता है। लेकिन पहले हम अर्जन को सीख लें या अर्जित को भी सीखेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पूरा 12 साल स्कूल में लर्निंग कराते हैं। क्या वो 12 साल की लर्निंग बच्चा स्कूल में ही यूज़ करता है? नहीं, वो उसे कब यूज़ करता है, अपनी रियल लाइफ में यूज़ करता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा कि अधिगम क्या है और अर्जन क्या है। अधिगम मीन्स लर्निंग, जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो लगातार चलता है और जो स्कूल में हम सीखते हैं। या मैं अगर आप लोगों का एग्जाम्पल दूँ तो गलत नहीं होगा। अभी जो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप अधिगम कर रहे हैं। अधिगम मतलब अभी आप लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोग लर्निंग करने के बाद जो ये चीज़ सीखी है, जब आपका एग्जाम होगा उसको आप अप्लाई करोगे तो हम वहाँ पर उसे कह देंगे हमने इसका क्या किया है, हमने इसका अर्जन किया है। तो इन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए कि अधिगम क्या है और अर्जन क्या है, इसको समझेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ समझाना चाहूँगी। हमारी जो हिंदी की पैडागोजी है उसमें क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक वर्ड हमारे पास आता है अर्जन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक वर्ड मेरे पास क्या आ रहा है, अर्जन। और एक वर्ड मेरे पास क्या आता है, अर्जित। दोनों में क्या डिफरेंस पता है आपको कि एक जब मैं अर्जित भाषा का वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो उसका क्या मतलब है, और जब मैं अर्जन शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका क्या मतलब है। ये दोनों ही वर्ड क्या होते हैं, हमारे अलग अलग होते हैं। इनके डिफरेंस को और सिमिलैरिटीज़ को लेकर भी हमारे पैडा के क्वेश्चंस बनते हैं। अब पैडागोजी का तो कोई एंड है नहीं, पहले तो समझिए अर्जन का मतलब क्या है और अर्जित का मतलब क्या है। अर्जन का मतलब वो भाषा है जो हमने अनुकरण से, वैसे तो भाषा दोनों ही हम कहाँ से सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, चाहे अर्जन हो या अर्जित हो। अनुकरण का मतलब तो आप लोगों को पता ही है ना कि भाषा को कैसे सीखा जाता है, कॉपी करके सीखा जाता है। तो अनुकरण क्या है, अर्जन भाषा क्या है, जो अनुकरण के द्वारा सीखी जाए। लेकिन ये अर्जन वाली भाषा हमारी घर की भाषा है, यानी कि वो भाषा जो हमने एक स्वाभाविक नेचर में, एक साधारण सा हमारा जो वातावरण होता है, जो हमारा घर का वातावरण होता है, उसके अंदर हमने सीखी है। लेकिन एक भाषा और भी है जो हमने कहाँ सीखी है, स्कूल में सीखी है ना। ध्यान से देखिए, अगर मैं अर्जन भाषा की बात करूँ तो मैं बात करूँगी मातृभाषा की, जो हमारी मदर टंग है, जो हमने इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा क्या की है, सहज रूप से स्वीकार मतलब सीख ली है। वहीं हमारे पास एक भाषा वो आती है जो भाषा हमें सीखनी पड़ती है। जैसे कि हम स्कूल में गए और वहाँ हमने सिस्टमेटिक तरीके से हिंदी और इंग्लिश को सीखा। अब कभी कभार क्या होता है, सीटेट में दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं, भाषा अर्जन भाषा अर्जित, भाषा अर्जन भाषा अर्जित, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी भाषा अर्जन शब्द इस्तेमाल हो तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, वो हमारी मदर टंग है। जबकि जब हमारा अर्जित शब्द यानी कि अर्जन जो हमने एक स्वाभाविक रूप से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, इमिटेशन के द्वारा सहज रूप से सीख लिया, जो हमारी घर की भाषा है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। वहीं एक और भाषा भी है जिसे हमें अडेप्ट करना होता है। जो अडेप्ट करने के लिए हमें सिस्टमेटिक प्रोसेस की ज़रूरत होती है और उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। अब सीटेट ने पूछा इन दोनों में अंतर बताइए। पहली बात तो दोनों के डिफरेंसेस की बात करूँ तो दोनों में किसका अंतर है, वातावरण का अंतर है। वातावरण को हम कभी कभार सीटेट वाले क्या करते हैं, परिवेश वर्ड भी देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो दोनों में पहला डिफरेंस क्या है, दोनों में जो डिफरेंस है वो वातावरण या परिवेश का है।
वातावरण जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। समझना जरा ध्यान से, वातावरण कैसे, एक भाषा का वातावरण घर है जो इमिटेशन के द्वारा, मैंने कहा इमिटेशन से तो दोनों ही सीखी जाती हैं, पर एक के लिए हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि जो अर्जित भाषा है उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्कूल वाले इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम ये याद रखेंगे कि दोनों में किसका अंतर है, दोनों में इन्वायरमेंट का यानी कि वातावरण का अंतर है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, दूसरा अंतर क्या है, दोनों का जो नेचर है, नेचर को हम कहते हैं स्वभाव या स्वाभाविकता। ठीक है, दोनों का जो नेचर है, स्वभाव जो है वो क्या है, अलग है। स्वभाव का मतलब क्या है, नेचर, यानी कि दोनों ही अलग अलग स्वभाव के हैं। स्वभाव का मतलब एक का स्वभाव क्या है, घर में सीखा जाना, और एक का स्वभाव क्या है, घर से बाहर सीखा जाना। तो आई थिंक हमें ये पता चला कि ये तो टॉपिक का नाम हुआ अधिगम और अर्जन, लेकिन जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ हमें दो बातों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी ना, उसमें ये भाषा अर्जन और भाषा अर्जित शब्द से ही रिलेटेड हमारा सारा पार्ट रहेगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं कि हमारा जो सीटेट है वो इस भाषा अर्जन और भाषा अर्जित से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमें देता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि भले ही मैंने आपको सीडीपी में वहाँ पर वाइगोट्स्की पढ़ाया हो, स्किनर पढ़ाया हो, ठीक है, जीन प्याजेट पढ़ाया हो, लेकिन उनसे रिलेटेड ही हमारा लैंग्वेज का पार्ट भी आता है। यानी कि ये डिफरेंट जो थिंकर्स हैं वो भाषा अर्जन और भाषा अर्जित के बारे में या लर्निंग के बारे में क्या कहते हैं, हमें उसे डिस्कस करना है। तो देखिए जरा, मैंने आज जो भी क्वेश्चंस लिए हैं, जब सीटेट पहली बार 2011 में हुआ था, वहाँ से लेकर आपका जो लास्ट का पेपर हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड थे वो सारे इसमें आपके सामने लाए गए हैं। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बात हो रही है वाइगोट्स्की की। अब आप ये देखो, वाइगोट्स्की की थ्योरी जो है हमने सीडीपी में पढ़ी थी। सीडीपी में हमने इसके कंसेप्ट को समझा था कि एमक्यू क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, स्कर्फ फोल्डिंग क्या होता है, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड भी चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि वाइगोट्स्की के अनुसार लैंग्वेज क्या है। भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन जो होता है वो थिंकिंग होता है, भाषा जो है वो क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है क्या भाषा थिंकिंग को, चिंतन को निर्धारित करती है। नंबर 2, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। नंबर 3, भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ये इसका आंसर है। या भाषा एक अर्जित योग्यता है। याद रखिएगा, जब भी अर्जित शब्द आएगा वहाँ पर चॉम्स्की आते हैं। सीडीपी में हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, इनेट थ्योरी, लैंग्वेज की जो हमारी इनेट थ्योरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। इनेट थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज जो है इनेट किया जाता है, अर्जित किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होने की वजह से हम उसे इनेट करते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अगर आप लोगों ने जीन प्याजेट और वाइगोट्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि जहाँ पर भी जीन प्याजेट की बात होती है, ठीक है, वहाँ पर पहले क्या आते हैं, विचार आते हैं, यानी कि पहले वहाँ पर क्या आते हैं, विचार। लेकिन जब बात होती है वाइगोट्स्की की तो वहाँ पर पहले क्या आते हैं, पहले आती है भाषा। तो एक तो मुझे इसी से पता चलता है, इसमें पहले विचार आए और विचारों ने क्या किया, भाषा का निर्माण किया। लेकिन वाइगोट्स्की कहते हैं पहले भाषा और फिर क्या होते हैं, विचार। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी इसका आंसर निकालने में। यानी कि चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, ये तो हो गई जीन प्याजेट की स्टेटमेंट। ठीक है, वाइगोट्स्की ने हमें ये भी कहा था कि भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जन्म के समय। यानी कि एक आंसर मेरा यहाँ गलत नहीं है पर पूरी तरह से सही भी नहीं है। वाइगोट्स्की ने कहा था कि भाषा के जन्म के समय इनबॉर्न जो बेबी होता है, 3 साल तक का जो बेबी होता है, उसके थॉट्स और लैंग्वेज, भाषा और विचार दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। आफ्टर 3 इयर्स यानी कि 3 साल के बाद उसके भाषा और विचार क्या हो जाते हैं, इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर थर्ड भी नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ थोड़ा सा ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वाइगोट्स्की ने कहा कि पहले बच्चा सोशल टच में आता है, सामाजिक अंतरक्रिया में आता है, वहाँ उसका भाषा का विकास होता है और ये भाषा का विकास उसके कॉग्निटिव पार्ट में यानी कि उसके थॉट्स, उसके विचारों का निर्माण करने में उसकी हेल्प करता है। तो हमने ये जान लिया कि ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भाषा अर्जन के संबंध में। अभी मैं आप लोगों को समझा कर आ रही हूँ, ये जो भाषा अर्जन शब्द है ये क्या है, ये हमारी मदर टंग की बात कर रहा है। जब हमें ये समझ में आ जाए कि ये मदर टंग की बात कर रहा है तो हमारा आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। देखो भाई कैसे, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन यानी कि 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। पहला, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आत्मसात। आत्मसात मीन्स अडेप्टेशन, कि लैंग्वेज हमारे सोशो कल्चर से सहज रूप से सीखी जाती है। वाइगोट्स्की ने कहा कि लैंग्वेज सोशो कल्चर से सीखी जाएगी, तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है, बट मुझे नॉट में बताना है।
भाषा के नियम सीखे जाते हैं। चलिए और देखें, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़े। आंकड़े ये बिल्कुल है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमें सीखने पड़ते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो ये नियम ही तो हैं भाषा के विकास के। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़े, आंकड़े होते हैं लिमिटेड, जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भाषा के नियम बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कभी भी आप इस तरह की स्टेटमेंट देखते हैं तो वो आंसर हमारा सही नहीं होता। आंकड़े का मतलब होता है नंबरिंग, यानी कि कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स से ही भाषा का विकास नहीं होने वाला है। भाषा का विकास समृद्ध परिवेश में होता है, होलिस्टिक इन्वायरमेंट में होता है। तो मुझसे यहाँ पर नॉट में क्वेश्चन पूछा था, तो मैं इसे कह सकती हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, डी, बट नॉट में था, इसीलिए मेरा इसका आंसर क्या हो गया है, इसका आंसर थर्ड हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा अर्जन। देखिए, अगर ये अर्जन और अर्जित शब्द ना समझ में आए ना तो पूरा पेपर ही हमारा तो गोलमाल हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। लेकिन अगर ये दो वर्ड समझ में आ गए तो वही पेपर हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा अर्जन। कॉमन सी बात है, अभी मैं आप लोगों को बताकर आ रही थी कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों का नेचर, स्वभाव अलग है, दोनों को सहज रूप से सीखा जाता है। एक को सहज मतलब जिसके लिए आपको स्कूल की जरूरत ना पड़े, आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, आप अनसिस्टमेटिक तरीके से, जो हमारी मदर टंग है उसके लिए हम कोई स्कूल नहीं गए हैं, कोई हमने रूल्स नहीं सीखे, कोई संज्ञा नहीं, कोई सर्वनाम नहीं, कोई कुछ नहीं सीखा, और हमें एक ऑटोमेटिक एक लैंग्वेज आती है, ऑटोमेटिक तो नहीं, इमिटेशन से एक लैंग्वेज आती है, वो हमारी क्या कहलाती है, अगर मैं उसे पैडागोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो अर्जन, अर्जित अर्जन भाषा है, और अगर मैं इसे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो मेरी मदर टंग है, जिसे हम हिंदी में मातृभाषा कहते हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा अर्जन। शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। क्या इसके लिए टीचर की जरूरत है, ये तो घर वाली लैंग्वेज है भाई, इसमें तो टीचर की जरूरत हमें है ही नहीं। भाषा की कक्षा में ही संभव है, बिल्कुल नहीं। आप ये यहाँ पर एनसीएफ के स्टेटमेंट को जरूर याद रखिएगा। एनसीएफ ने कहा था कि भाषा केवल कक्षा में ही सीमित नहीं होती, वो हमारे वातावरण में बिखरी होती है, हमें उसे क्या करना है, हमें अब उसमें जो है क्लास तक सीमित नहीं है, मतलब क्लास के आउटसाइड बाहर भी भाषा को सीखा जाता है। तो ये भी हमारा नहीं है। प्रयासपूर्ण होती है, ठीक ले लेते हैं, पर ये हमारा पैडा पार्ट से ठीक नहीं लग रहा है। अब मैंने आपको अंतर बताया था, ये सहज है। सहज क्यों है, क्योंकि घर में सीखी जा रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना सीखी जा रही है, और स्वाभाविक है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड स्वाभाविक, याद रखिएगा। ये क्या है, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैंग्वेज ये हम आसानी से सीख लेते हैं। ये कौन सी भाषा है, ये हमारी मातृभाषा है, जिसे हमने सहज रूप से और स्वाभाविक रूप से अपने घर में सीख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, इस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जन्मजात। ये जन्मजात वर्ड जो है वो इंग्लिश का हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है। हमारे पास यहाँ पर एक थिंकर हैं जो हम सीडीपी में पढ़ते हैं, जिनका नाम चॉम्स्की है। चॉम्स्की एक ऐसे थिंकर हुए जिन्होंने अर्जित भाषा की बात की, नॉट अर्जन। अर्जित का मतलब है एक भाषा हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया जाता है, एक लैंग्वेज डिवाइस पाया जाता है। उस लैंग्वेज डिवाइस को उन्होंने LAD का नाम दिया। बट मैं अभी आप लोगों को CDP नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको ब्रीफ में LAD के बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो हम जब रिवीजन करें तो हमें एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से या एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटर रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने कहा कि हम जो इंसान हैं उनमें क्या है, हेरिडिटी के कारण, वंशानुक्रम के कारण, जैविक प्रोसेस के कारण हम लोगों में भाषा को सीखने की क्षमता पाई जाती है, एबिलिटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि एक लैंग्वेज डिवाइस हमारे अंदर है। अब उसे हिंदी में यूज़ किया है, उनके अकॉर्डिंग बताना है हमें। उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषीय नियम सिखाए जाएं। क्या ये कहते हैं कि लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ते हैं? इन्होंने कुछ कहा तो था, लेकिन ग्रामर पार्ट में कहा था, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा कहता है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को सीटेट का कुछ ट्रिकी वर्ड बताती हूँ। ट्रिकी वर्ड में क्या होता है, जब भी कोई एक पॉजिटिव चीज़ पूछी हो, चाहे आपका एनसीएफ हो, चाहे आपकी NEP 2020 हो, या कोई भी करिकुलम लगा लीजिए, फ्रेमवर्क लगा लीजिए, या आप पॉलिसीज लगा लीजिए, हर कोई चाहता है सीखने का बच्चे को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिले। होलिस्टिक को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, समृद्ध। इसकी जगह अगर आपको समग्र वर्ड दे दें तो वो भी गलत नहीं होगा। यानी कि मुझे आंसर मिल गया है। यानी कि लैंग्वेज चाहे आप इनेट करो या आप चाहे लैंग्वेज अर्जन करो या अर्जित करो, बच्चे की लैंग्वेज तो तभी डेवलप होगी ना, जब क्या होगा उसमें, जब उसमें बच्चे को सीखने के लिए इन्वायरमेंट मिलेगा। आप अपना एग्जांपल ले लो ना, आप सीटेट की कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, लेकिन अगर आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी ना मिले तो क्या आपका वो जो आपने लर्निंग किया था, क्या आप उसका एप्लीकेशन कर पाओगे? क्या वो पूरा प्रॉपर हो पाया? नहीं हो पाया। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाषा सीखने सिखाने, इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, सीखने और सिखाने। फिर से हमारा वही प्रोसेस रहेगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गणना,
अर्थ का मतलब होता है जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हो या कोई चीज़ सीख रहे हो और आप उसके मीनिंग को समझ जाते हो। अर्थ गढ़ने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, बिल्कुल नहीं। शब्दकोश को देखना, वोकैबुलरी को देखना, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक हो नहीं सकता, नेगेटिव में काउंट होता है। हमारे पास एक वर्ड आया समाज सांस्कृतिक परिवेश। इसका क्या मतलब है, जब आपने एक लैंग्वेज घर में सीखी और एक लैंग्वेज आपने बाहर सीखी, लेकिन यूज़ तो सोशो कल्चर में ही करोगे। हम शब्दों को सीखते स्कूल में है, लेकिन उनके अर्थ को समझते तो अपनी रियल लाइफ में ही है, और रियल लाइफ हमारी क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ गणना किसके अर्थ में आता है, सामाजिक सांस्कृतिक। समाज सांस्कृतिक लिखा है वो भी ठीक है, अगर इसकी जगह सामाजिक सांस्कृतिक लिखा होता तो वो भी ठीक हो जाता। तो आंसर मुझे मिल गया है, इसका आंसर जो है वो डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, एनसीएफ 2005, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या कहती है, ये आपसे पूछती है एज अ प्राइमरी, एज अ टीजीटी टीचर, क्या एक बच्चा जब पहली बार स्कूल में आता है तो क्या वो किसी लैंग्वेज के साथ आता है। अब ये तो कितनी इजी लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, बट सीटेट वाले आपको इतनी इजी लैंग्वेज थोड़ी दे देंगे। तो देखिए उन्होंने हमें क्या कहा है, विद्यालय में आने से पूर्व यानी कि स्कूल में एंटर करने से पहले बच्चा सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखता है। नहीं भाई, वो लर्नर है, वो सीखने आया है, उसको सिर्फ अपनी मदर टंग आती है, अभी हम उसे और लैंग्वेज सिखाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। भाषा के व्याकरण के प्रति सचेत होता है, बिल्कुल गलत। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, ये भी हो गया गलत। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, किसने कहा कि ज्ञान नहीं होता है, उसे अपनी मदर टंग आती है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को आप तक पहुंचा सकता है और आपकी बात को समझ सकता है, तो ये भी मेरा गलत। तो ऐसे देखें तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है। लेकिन यहाँ जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है लेस, और इसको देखकर ना बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस का मतलब, तो वो इंग्लिश वाले लेस देन से लगा लेते हैं। लेस देन मतलब माइनस, माइनस मतलब कमी, लेकिन यहाँ पर ये लेस देन कमी नहीं है, इसको आप पॉजिटिव में लोगे। कैसे, अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लेस होते हैं, परफेक्ट होते हैं। लेस का मतलब है कि उनको ऑलरेडी अपनी वो भाषा आती है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस लेस को आप नेगेटिव में ना काउंट करके पॉजिटिव में काउंट करिए। पॉजिटिव का मतलब होता है कि बच्चे को वो ऑलरेडी वो लेस मतलब उसको वो आती है। कई बार इसके लिए एक और डिफिकल्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं, इसके लिए कभी कभी क्या यूज़ कर लेते हैं, आत्मसात। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, आत्मसात। आत्मसात और लेस का मतलब होता है अडेप्टेशन, उसको ऑलरेडी अडेप्ट होती है, ऑलरेडी उसको भाषाएं आती हैं। अगर मम्मी पापा उसके या पेरेंट फैमिली में एक ही मदर टंग सबकी सेम है तो उसको एक भाषा आती है, लेकिन अगर मदर और फादर दो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं तो हो सकता है उसको दो लैंग्वेज से भी वो लेस हो, दो लैंग्वेज से भी वो आत्मसात हो। तो हमें इसका आंसर मिल गया है। चलिए अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, जनरल नॉलेज बेस है, लेकिन गड़बड़ इसमें बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन कहता है, बच्चा स्वाभाविक, अभी तो मैंने बताया स्वभाव मतलब नेचर है ना, स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश सीखता है, अर्जित करता है। एक स्वभाव से उसने मदर टंग सीखी है और दूसरी से उसने हिंदी या इंग्लिश जो सिस्टमेटिक तरीके से स्कूल में सीखा है। लेकिन दोनों हैं क्या, दोनों तो लैंग्वेज है भाई, दोनों ही क्या है, भाषा है। क्या उसने वाक्य सीखे हैं, नो। क्या उसने शब्द सीखे हैं, नो। क्या उसने व्याकरण सीखी है, नो। जब भी मेरे पास ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है मैं बात कर रही हूँ मदर टंग की, मैं मातृभाषा की बात कर रही हूँ, और मैं अर्जित वर्ड आ जाए तो मैं यहाँ पर हिंदी की या जो भी स्कूल में अदर लैंग्वेज सिखाई जा रही है, या आप इंग्लिश भी कह सकते हो, जिस भी स्कूल में जो चलता है इंग्लिश, लेकिन दोनों हैं तो भाषा ही। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में क्या वो पाया जाता है, भाषा अर्जित करता है। इस करेक्ट आंसर इज 4th। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कहता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में दोनों में क्या अंतर है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों का इन्वायरमेंट अलग है, दोनों का वातावरण अलग है, दोनों का नेचर भी अलग है। एक का नेचर घर में सीखा जाना है और एक का नेचर स्कूल से बाहर, स्कूल में सीखा जाना है। तो देखिए जरा, दोनों में कठिनाई का स्तर है, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक का अंतर है, बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति यानी कि मेथड का अंतर है, एक घर में सीखा था और एक बाहर। मेथड को हम याद रखिएगा, सीटेट का चाहे आप सीडीपी का पेपर करो, चाहे आप हिंदी का पेपर करो, चाहे आप ईवीएस का पेपर करो, उसमें एक गड़बड़ होती है। एक गड़बड़ क्या होती है, उनका पैटर्न होता है आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। एक आंसर ठीक होता है और एक आंसर ज़्यादा ठीक होता है। आप ये देखिए, दो आंसर तो फटाफट से अलग हो जाते हैं, गलती तो दो में होती है। अब मैंने आपसे बताया था दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, अलग। अब इन्वायरमेंट को वातावरण की बजाय यहाँ पर इन्होंने क्या नाम दे दिया, परिवेश, यानी कि दोनों को सीखने का परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है, यानी एक टीचर है, जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है तो वह क्या करती है,
हमेशा मतलब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वैसे करते रहना चाहिए। अब आप लोगों की तो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर लाइव क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो रही थी तो हम भी आपस में बातचीत कर कर ही इस टॉपिक को सॉल्व करते, कुछ अपनी सुनाते कुछ आपकी सुनते, बट कोई बात नहीं। सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है तो क्या करती है, बच्चों को वाचाल, हमने ये वाचाल वर्ड आई थिंक कहीं पढ़ा है, वाक्यांश में पढ़ा था वाचाल। वाचाल कौन है, पढ़ने वाला या जो बोलने वाला है, जो ज़्यादा बोलता है वो कौन है, वाचाल। तो बनाना चाहती है कि बच्चों को ज़्यादा बोलने वाला वाचाल बनाना चाहती है, नो। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, ऐसा तो कोई इतनी हिटलर टीचर नहीं होती है कि ऑल टाइम जो है बच्चों की टेस्ट ही लेती रही है, मैं भी नहीं हूँ भाई। समय नष्ट कर रही है, बिल्कुल नहीं। तो अब वो क्या कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए, जब टीचर छोटे बच्चे हों या जब प्री प्रोसेसिंग करती है, चाहे आप ही क्यों ना हो या आपसे छोटे, जो जिन स्कूल्स में आपने बच्चों को पढ़ाना है, कभी भी टीचर को ना आते डायरेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए। ये हमारा जो लेक्चर मेथड होता है और ये हमारा हायर क्लासेस या हायर जो एजुकेशन होती है वहाँ चलता है। यहाँ हमें क्या करना है, चाहे आप पीआरटी के टीचर हो चाहे आप टीजीटी के टीचर हो, सबसे पहले आपने अपनी क्लास में क्या करना होता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। इन्वायरमेंट क्रिएट करने का मतलब है कि आपने वहाँ पर प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए क्या करना चाहिए, परिवेश दे रही है, वो बातचीत करके बच्चों को एक कंफर्ट जोन में ला रही है, और जब बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तो उनका लर्निंग क्या होगा, अच्छा होगा। ये पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग जिस फील्ड में है, टीचिंग पार्ट में है, वहाँ हमें इन छोटी छोटी बातों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि स्कूलों में ना टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, पर आपने सुना होगा कि फेवरेट टीचर जरा एक या दो ही होते हैं। सबके पास नॉलेज की कमी नहीं है, बराबर है, बस जो है सबका नेचर जो है वो क्या है, अलग है, और सबको नॉलेज देने का जो पार्ट है वो भी क्या है, अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोलती है, गुजराती क्या है भाई, उसकी मदर टंग है, ठीक है। क्या कर रही है वो, गुजराती यानी कि बचपन से ही मदर टंग को समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं गई, ये उदाहरण किस चीज़ का है भाई, अभी मैंने बताया था कि जो मातृभाषा होती है उसके लिए हम अर्जित शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम अर्जन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जब मुझे ये पता है कि मातृभाषा के लिए मैं अर्जन शब्द इस्तेमाल करूँगी तो नो डाउट क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं, मुझे आराम से आंसर मिल गया है कि वो क्या है, भाषा का अर्जन है। यानी कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, भाषा को ये उदाहरण दे रहा है कि वो उसको उसकी मदर टंग ऑलरेडी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चॉम्स्की। अभी मैंने बताया था कि जब भी चॉम्स्की की बात आए तो माइंड में एक वर्ड पहले आ जाना चाहिए, अर्जन की जगह वर्ड आ जाना चाहिए अर्जित। इनेट, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनेट करना, हिंदी में हम इसे क्या कह रहे हैं, इसे हम हिंदी में अर्जित कह रहे हैं, इंग्लिश में इसे इनेट थ्योरी कहा जाता है। मैं भी आप लोगों को सीडीपी में एक इनेट थ्योरी चॉम्स्की की ज़रूर कराऊंगी। देखिए चॉम्स्की के अनुसार डैश सीखते हैं के कारण बच्चे, कुछ मत करिए, कुछ नहीं है, कंफ्यूज कर रखा है, सिर्फ आप ये बताइए चॉम्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, भाषाई समाज से सीखते हैं, भाषा आकलन से सीखते हैं, अर्जन क्षमता है, एबिलिटी नहीं है, एलडी है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से होता है। ध्यान से देखिएगा, ये गलत है और ये गलत है। अब यहाँ पर ना तो ये स्टेटमेंट गलत है और ना ही ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हम इसमें से एक सही है और एक ज़्यादा सही है। याद रखिएगा चॉम्स्की के अनुसार डैश से सीखते हैं, वो क्या कहते हैं कि उनके पास एक अर्जन की, अर्जन मतलब यहाँ पर अर्जित करने के लिए उनके पास एक डिवाइस पाया जाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, LAD उसका डिवाइस का नाम है। लेकिन व्याकरणिक नियमों की जानकारी से होता है, इसकी भी बात की थी, उन्होंने कहा था जनरेटिव ग्रामर, जब एक बच्चे को व्याकरण के नियम कुछ आ जाते हैं तो उसका भाषा अर्जित होने लगती है। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को भी क्रिएट होगी, इसमें से दो ऑप्शन में से कोई भी गलत नहीं है, इसमें से भाषा अर्जन क्षमता के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पर मुझे अर्जित शब्द दे देते तो मेरा आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या दिया गया, अर्जन, और अर्जन क्या है, मदर टंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सिर्फ ठीक है और ये आंसर मेरा ज़्यादा ठीक है। आप लोगों को एक और वर्ड बता दूं, चॉम्स्की ने कहा था कि जब बच्चों को व्याकरणिक नियमों की जानकारी हो जाती है तो उनका एलईडी सक्रिय हो जाता है। एलईडी क्या है, अधिगम भाषा अधिग्रहण यंत्र है, एक डिवाइस है जो हम लोगों में पाया जाता है, इंसानों में पाया जाता है, एनिमल्स और बर्ड्स में नहीं होता। इसे कभी कभी जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, अगर इसकी जगह जनरेटिव ग्रामर वर्ड यूज़ किया जाता तो वो भी हो जाता। जनरेटिव ग्रामर का मतलब क्या होता है कि जनरेटिव, जब हमें ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस आने शुरू हो जाते हैं तो उसे जनरेटिव ग्रामर कहा जाता है। साथ ही वाइगॉट्स्की ने, सॉरी चॉम्स्की ने हमें ये भी कहा कि हम जो लर्नर्स होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट है उसमें ना वर्ल्ड की, होल वर्ल्ड की लैंग्वेजेस सीखने की एबिलिटी भी है। क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, LAD डिवाइस उसके अंदर पाया जाता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही उसको ये सब होता है। चलिए, वाइगॉट्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया। जब भी वाइगॉट्स्की की बारी आए, ये तो हम कर ही चुके हैं,
वाइगॉट्स्की की थ्योरी का नाम ही क्या है? सोशो कल्चरल थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगॉट्स्की कहते हैं कि क्लास का इन्वायरमेंट बच्चों को भाषा नहीं सिखाता, बल्कि स्कूल का जो बाहर का वातावरण है, बाहर क्या है? समाज है, संस्कृति है। तो नो डाउट मुझे यहाँ आंसर आराम से मिल रहा है। यहाँ पर क्या है? सिर्फ क्लास में ही डिपेंड नहीं करता, बुक्स पे ही नहीं करता और असेसमेंट पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है सोशो कल्चर यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतरक्रिया पर। अंतरक्रिया का मतलब तो पता है ना आप लोगों को? अंतरक्रिया मतलब जो हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब आपसी बातचीत या कम्युनिकेट या संप्रेषण करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? उसे सामाजिक अंतरक्रिया कहा जाता है। 4 थिंकर्स को तो आप रट लो। 4 थिंकर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक थिंकर हमारे पास आते हैं जीन पियाजेट, एक हमारे पास आते हैं वाइगॉट्स्की, एंड देन एक हमारे पास आते हैं चॉम्स्की, और एक हमारे पास आते हैं स्किनर। मान लीजिए चारों थिंकर आ गए तो आपका तो काम हो गया। 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो यहीं पे रेडी हो गए। ध्यान से देखिए कैसे रेडी हुए। अगर आपसे कहा जाए कि भाषा संज्ञानात्मक दर्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, संज्ञानात्मक दर्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ इंग्लिश वर्ड बता रही हूँ, लिखूंगी नहीं, क्योंकि फिर क्या होता है ना, इंग्लिश के वर्ड याद रहते हैं। ये हम इंग्लिश की पैडा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो हिंदी की पैडागोजी कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाषा संज्ञानात्मक दर्शन यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स के अकॉर्डिंग होती है और ये चारों थिंकर्स के नाम दे दे, तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजेट। अगर वाइगॉट्स्की दे दें तो हमारे पास क्या वर्ड होगा? सामाजिक सांस्कृतिक। क्या वर्ड हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड हो जाएगा। एंड अगर चॉम्स्की की दे दे तो भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, इनेट थ्योरी। याद रखिएगा इनको, आप कहीं पे भी नोट्स बनाएं तो वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, बड़े काम की चीज़ है भाषा अर्जित करने का। लेकिन एक और थिंकर हमारे पास आते हैं स्किनर, जिन्होंने कहा कि भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। इनके लिए और भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं, अनुकरण वर्ड हो गया या पुनर्बलन हो गया, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग सीखा जाता है। तो ये 4 थिंकर्स तो हिंदी की पैडागोजी में यानी कि सीडीपी के 4 ऐसे थिंकर्स हैं जो सीडीपी में तो आते ही हैं, साथ में हिंदी की पैडागोजी में भी आते हैं। ध्यान से देखिए, जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज संज्ञानात्मक दर्शन यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स के अकॉर्डिंग होती है, वाइगॉट्स्की के अनुसार क्या होती है? सामाजिक सांस्कृतिक रूप से होती है, और चॉम्स्की के अकॉर्डिंग हम इनेट करते हैं, हम सीखते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं, और स्किनर के अकॉर्डिंग हमारी भाषा इमिटेशन से होती है। अब क्वेश्चन क्या था? अनुकरण वर्ड आया है, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है स्किनर की। कौन से थिंकर की हो रही है? स्किनर की। यही समझा रही थी मैं। ये क्या कहते हैं? अब आपको मिल ही गया है, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। आप ये मानते हो क्या, जब भाषा अर्जित हो या भाषा अर्जन हो? स्टार्टिंग में बताया कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से करेक्ट है। क्या पूर्णतः असत्य है, पूरी तरह से गलत है, सारहीन है, आंशिक रूप से थोड़ी बहुत सही है? नहीं भाई, 100% सही है। चाहे आप अपने घर की मातृभाषा को सीखिए, चाहे आप स्कूल की जो है अपनी हिंदी या इंग्लिश को सीखिए, दोनों ही भाषा में क्या होती है? दोनों ही इमिटेशन के द्वारा सीखी जाती हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल वाली के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ते हैं, और जो हमारी इनफॉर्मल हमारी मदर टंग थी उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं सीखने पड़े। तो क्वेश्चन कहता है 15, भाषा शिक्षण के संदर्भ में, भाषा शिक्षण मतलब लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है, शिक्षण लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, कौन सा कथन उचित है? देखिए जरा, नंबर 1, भाषा शिक्षण के लिए अधिक से अधिक कठिन अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलो और देख लेते हैं। आजकल भाषा शिक्षण के लिए अधिक से अधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है भाई। अब जो हमारा सीटेट का अभी लास्ट टू लास्ट 2 पेपर आ रहे हैं, उनमें डिजिटल उसकी बात बहुत ज़्यादा हो रही है, ईमेल की बात बहुत ज़्यादा है, डिजिटल लर्निंग की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल किया जाए? नहीं, इतना कुछ खास नहीं है, उसका काम तो स्मार्ट बोर्ड ही कर देता है। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रिंट समृद्ध वातावरण। प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब होता है समग्र। अगर आप बच्चों को दोनों लैंग्वेज सिखाते हो तो इसका मतलब होता है कि आप बच्चों के लिए स्कूल में एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। इसको हम कैसे समझें? अब आपने देखा होगा कि आजकल क्या चला हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स का तो अभी इतना नहीं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो हिंदी की टीचर होती है उसको भी हिंदी के वर्ड बोलने पे वो पढ़ा रही है, तब तक तो ठीक है, लेकिन स्कूल में जब वो बच्चों से बातचीत कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, तो बैन होता है, फाइन चार्ज करते हैं कि आपने हिंदी में बात नहीं करनी। अरे भाई, जब वो हिंदी की टीचर है और हिंदी में बात नहीं करेगी तो बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा? उनका जो इन्वायरमेंट है वो समृद्ध नहीं है, प्रिंट समृद्ध नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो ये वर्ड लिख कर आया प्रिंट समृद्ध वातावरण, कहता है कि लैंग्वेज को सिखाने के, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज को हिंदी मिक्स कर देना, मदर टंग और जो हम सीख रहे हैं उसके लिए क्या किया जाएगा?
एक और एग्जांपल ले लो। मान लीजिए आप प्राइमरी लेवल के टीचर हैं और आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे को आंसर हिंदी या इंग्लिश में, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी या इंग्लिश में आंसर नहीं दे रहा है, वो अपनी मदर टंग में दे रहा है, पर आप तो अड़े हो कि मदर टंग में मत दो, इसका आंसर आप या तो इंग्लिश में दो या हिंदी में दो। तो आप उस बच्चे के लिए नैरो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आपकी क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो प्रिंट समृद्ध नहीं है, जबकि एनसीएफ कहता है, एनईपी कहती है कि लर्निंग को क्या करना है, आपने एक प्रिंट समृद्ध यानी कि होलिस्टिक इन्वायरमेंट में क्रिएट करना है। ऊपर वाले भी कुछ कुछ ठीक थे बट पूरी तरह से नहीं, हमें पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है सबसे ज़्यादा ठीक कौन सा है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है, 4th। चलिए अब फिर से हमारे पास क्वेश्चन आया, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किसका है, ये रिपीट हो गया हमारा। तो इसका हमारे दोनों का ही क्या था अंतर, स्वभाव का था, स्मरण का नहीं है। स्मरण का मतलब याद करना होता है, रोट लर्निंग होता है। अभ्यास का नहीं है, लेखन राइटिंग का भी नहीं है, मदर टंग को तो हम लिखते ही नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए फिर से हमारे पास, मैंने कहा 4 थिंकर्स पीछा नहीं छोड़ने वाले, चॉम्स्की हैं, पियाजेट हैं, स्किनर हैं और वाइगोट्स्की हैं। स्किनर की बात करेंगे तो क्या याद रखना था, अभी बताया था कि भाषा कैसे सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा। ठीक है, पियाजे की बात आएगी तो भाषा कैसे सीखी जाती है, संज्ञानात्मक दर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, संज्ञानात्मक बोलिए या मानसिक परिपक्वता बोलिए, एक ही बात होती है। ठीक है, और चॉम्स्की के अकॉर्डिंग तो हम अर्जित करते हैं, इनेट करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है। वाइगोट्स्की कहते हैं कि सामाजिक, जो सामाजिक सांस्कृतिक है, जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पार्ट है, यानी कि जो सोशो कल्चर है, हमारा जो समाज है, वो हमें क्या करता है, लैंग्वेज को सिखाने में बल देता है। वाइगोट्स्की ने इस प्रोसेस में क्या कहा था कि 3 प्रकार की भाषा होती है। याद रखिएगा, कितने प्रकार की भाषा होती है, 3 प्रकार की भाषा होती है। एक भाषा हमारी सामाजिक भाषा कहलाती है, या समाज की भाषा बोल सकते हो। ठीक है, एक हमारी जो होती है निजी भाषा होती है, निजी भाषा होती है, और एक हमारी क्या होती है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक निजी भाषा है, और एक का तो आपका यही वर्ड आ गया है, अहम केंद्रित। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये तो इनकी भाषाओं के नाम हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अहम केंद्रित क्या है, खुद को कंट्रोल करने वाली। एक इंग्लिश में अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो एक सोशल लैंग्वेज है, एक प्राइवेट स्पीच है और एक इनर स्पीच है। इनर स्पीच अंदर से आती है इसमें, जब हमारे मन में हम कुछ सोच रहे हैं और विचार चल रहे हैं, और प्राइवेट स्पीच बाहर से आती है। तो यहाँ हम उस चक्कर में नहीं पड़ते, सीधा सा हम बता देते हैं कि अहम केंद्रित जो लैंग्वेज है वो किसने बात की है, वो वाइगोट्स्की ने की है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट कहता है, वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों का अर्थ देने में डैश की भूमिका होती है। वाइगोट्स्की है तो मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, मुझे ऑलरेडी मिल गया है सामाजिक अंतरक्रिया। क्या वर्ड मिला है मुझे, सामाजिक अंतरक्रिया। ध्यान से देखिए एक बार पीछे की क्वेश्चंस में, मैंने आपको यहाँ पर ये एक बात बताई, याद रखिएगा जब भी वाइगोट्स्की की, तो आप एक वर्ड जरूर याद रखिए कि सामाजिक और जो ये सांस्कृतिक वर्ड है, इसको इंग्लिश में हम सोशो कल्चर कहते हैं। जितने भी वर्ड्स पीछे आए हैं सब में ये वर्ड यूज हो जाएगा, समाज लिखा हो या सामाजिक लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये बात करते हैं इनेट थ्योरी की। ये कहते हैं कि जन्म से ही बायोलॉजिकल प्रोसेस ही, एक बच्चा जो है एक डिवाइस लेकर पैदा हुआ है। उस डिवाइस का नाम क्या है, उसका नाम है LAD। ठीक है, LAD एक डिवाइस है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है। ये क्या करता है भाई, देखो जरा, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये कह रहा है कि प्रैक्टिकली बच्चों को लैंग्वेज बोलने की क्या की जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। देखिए वैसे तो ये पॉजिटिव वर्ड है, बट हमारे पास ये यहाँ पर ये अवसर बढ़ा जाता है ना, ये पॉजिटिव है, लेकिन हम यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर चॉम्स्की को ध्यान में रखकर बताएंगे। देखिए सतत और व्यापक की बात ये नहीं करते हैं, ये भी नहीं करेंगे। और जो 4th मेरे पास आता है, कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया भाई, ऐसा बच्चों को मत बोलो। यहाँ पर याद रखिएगा, इन्होंने हमें सीखने के लिए व्याकरण, अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया तो वहाँ भी मैंने व्याकरण से रिलेटेड ही आंसर बताया था। व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वह इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख जाएं। इसी क्षमता के माध्यम से ही जब बच्चा एक ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लेता है तो वो वर्ल्ड की सभी भाषाओं को सीख सकता है। क्योंकि अगर हम हिंदी इंग्लिश की ग्रामर सीख गए ना, तो हम वर्ल्ड की कोई भी भाषा सीख जाएंगे, इतना टैलेंट रखते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होती है भाई। अभी ये क्वेश्चन अलग तरीके से आया था, क्वेश्चन यही था, स्टेटमेंट्स अलग थी। चलो इसको भी देख ले। क्या बच्चा स्कूल आता है तो 5000 वाक्य, किसने कह दिया भाई, ठीक है, 5000 शब्द काउंट करने बैठे हो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग है। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य, इतना छोटा बच्चा इतना सारा बाल साहित्य कहाँ से लाएगा। ऐसा क्या करेगा, भाषा, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं करेगा। जटिल और समृद्ध संरचनाएं क्या कहती हैं, अपनी खुद की एक लैंग्वेज में आपको जो भी आप पूछोगे उसे बताने की कोशिश करेगा। चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना
दोनों क्या हैं, दोनों सेम कंसेप्ट हैं, दोनों अलग अलग। ये ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। भाषा सीखना मदर टंग, और मदर टंग में जो गलतियां हैं उनको सीखने के लिए स्कूल जाना, दोनों क्या है, विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलत, क्योंकि ये असेसमेंट का पार्ट नहीं है। विचार विमर्श का हिस्सा है, नहीं है, गलत। दो भिन्न सहकल्पनाएं हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, या दो भिन्न सहकल्पनाएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दो क्या है ये, दो सॉरी ये नहीं आएगा, दो भिन्न सहकल्पनाएं हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आए जिन्होंने कहा कि मदर टंग को, आपने देखा होगा त्रिभाषा फॉर्मूला, पहले इसको समझो, इसका आंसर जो है डी होगा। दो भिन्न भिन्न सहकल्पनाएं नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए है यहाँ पर। चलिए, तो ये क्या है, दो भिन्न भिन्न सहकल्पनाएं, यानी कि दो अलग अलग कंसेप्ट नहीं है। लैंग्वेज तो दोनों ही हैं और दोनों इंटर रिलेटेड ही तो हैं। एक तो अर्जन है और एक क्या है, अर्जित है। तो लेकिन काम तो आती है। पहले तो बच्चा जो लैंग्वेज स्कूल में आया है पहले तो इसी को तो रिलेट करेगा। तो दो भिन्न सहकल्पनाएं नहीं है, दो अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, एक ही है, बस फर्क इतना है दोनों का इन्वायरमेंट अलग है। चलिए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने के लिए सहजता से योगदान दे सकता है। क्या देगा भाई? अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट को अच्छा करना चाहती हूँ, याद रखिएगा कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बताती हूँ। एज अ लैंग्वेज टीचर, एक तो आप लोगों ने जो क्लास है वो नैरो नहीं होनी चाहिए, संकुचित नहीं होनी चाहिए। उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका इन्वायरमेंट कैसे समृद्ध होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप अपने क्लास में जो बच्चे अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी मदर टंग जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी क्या करना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए। तो देखिए जरा, भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास करने चाहिए, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, ठीक है, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट लगाने चाहिए, पुस्तकालय में रखी पुस्तक। देखिए पुस्तक कितनी पढ़ लेगा बच्चा, ये नहीं हो सकता। चार्ट से भी कहाँ काम चलने वाला है। स्वयं शिक्षा का भाषा प्रयोग, टीचर का खुद का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। या भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास, देखिए प्रयोगशाला के अभ्यास और स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है, या दे सकती है, या दे सकते हैं? क्या देंगे भाई? जब हम क्या करेंगे, पहली बात तो भाषा प्रयोगशाला, याद रखिएगा प्रयोगशाला का मतलब है कि यहाँ पर आप बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराइए। वैसे हो ये भी सकता है, लेकिन हमारा एक फंडा रहता है, एक सही है और एक ज़्यादा सही है। ये ठीक है, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, लेकिन सब बच्चों के साथ कितना प्रयोग कर लेगा? तो ये सिर्फ ठीक है और ये हमारा ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अभी मैंने बताया था, मैंने इंग्लिश में वर्ड यूज़ किए थे कि वाइगॉट्स की सोशल स्पीच की बात करते हैं, इनर स्पीच की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। उन्हीं को ही हमने हिंदी में दे दिया गया है अंतःवाक। अंतःवाक का मतलब होता है अपने आप से बातें करना। अब ये कौन करते हैं भाई? नो डाउट ये करते हैं वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की ने कहा कि लैंग्वेज एंड थॉट्स पहले स्टार्टिंग में दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, आफ्टर 3 इयर्स विचार और भाषा एक हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की 3 टाइप्स की स्पीच होती है, 3 प्रकार की भाषा होती है। अभी हिंदी में भी हमारे वर्ड आ चुके हैं। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो सोशल स्पीच है, इनर स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है। अगर हिंदी में बोलूँ तो सामाजिक भाषा है, अंतः वॉक है, एक तो ये आ गया है, और एक अभी हमारे पास एक और निजी भाषा इस्तेमाल करने के लिए आया था। तो नो डाउट टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी है। फिर से देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट्स को लेकर क्वेश्चन आया है। भाषा और चिंतन दोनों क्या हैं? चलिए आप ये बताइए, बिना भाषा के चिंतन और चिंतन के बिना भाषा पॉसिबल है क्या? आई थिंक हमारा वही प्रिंसिपल काम आता है। कौन से वाला? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे कॉग्निटिव हो, सोशल हो, मोरल हो, या कोई भी लगा लीजिए। तो यहाँ पर भी क्या है? भाषा और चिंतन। बिना चिंतन के भाषा नहीं आती और भाषा के बिना चिंतन नहीं आता, दोनों इंटर रिलेटेड है। तो पूर्णतः सही है, गलत नहीं है, आंशिक थोड़ा गलत नहीं है, व्यर्थ नहीं है, बेकार की बात नहीं है भाई, काम की बात है, ये पूर्णतः सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अनुकरण शब्द है, अब तक तो हमें अच्छी तरह से याद ही हो गया है, जहाँ अनुकरण हो वहाँ पर कौन आ जाते हैं? स्किनर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है। आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, आपको क्या लगता है ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे लैंग्वेज को सीखना बहुत ईजी हो जाता है? देखिए, पाठ्य पुस्तक से नहीं पढ़ाई जाए तब आसान होगी, भाषा की परीक्षा नहीं ली जाए तब आसान होगी, जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं तब आसान होगी। नहीं, आप एक वर्ड को याद रखिएगा, लैंग्वेज सीखना एक बच्चे के लिए तब जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब एक टीचर उसके
मदर टंग का वेलकम करती है। और मदर टंग का वेलकम करने के लिए उसे अपनी क्लास में एक संकुचित, एक नैरो सोच ना रखकर एक ब्रॉड सोच रखनी पड़ती है। और उस ब्रॉड व्यापक सोच के लिए उसे एक समृद्ध यानी कि एक बड़ा वातावरण अपनी क्लास में क्रिएट करना होता है। कहने का मतलब है बच्चा जिस भाषा में बोलना चाह रहा है वो उसे बोलने देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नॉट पूछ रहा है भाई, ठीक है। भाषा परिवेश में सीखी जाती है, इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव, ठीक है। भाषा अर्जित करना सहज है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाए तो सहज है। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं भाई, हमारा रेडियो टीवी करता है। भाषा विद्यालय में ही, ये गलत है, क्योंकि घर में भी, होम में भी भाषा को सीखा जाता है, समाज में भी सीखा जाता है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सिर्फ हमारा डी जो है वो नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़े। आगे कहता है भाषा में सीखने और भाषा में अर्जित करने में क्या अंतर है। भाई कुछ अंतर नहीं है, ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से रट चुका है कि दोनों का इन्वायरमेंट क्या होता है, अलग होता है। ना तो पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मदर टंग में हमें किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आकलन की जरूरत पड़ती है। मम्मी पापा ने कब हमें मदर टंग में टेस्ट लेने बैठे थे भाई, ठीक है। दूसरा, व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि स्कूल वाली जो भाषा होती है उसमें ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती। आप लैंग्वेज के टीचर हैं और बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, या आप खुद एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट होगा जब बच्चे को लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। संकुचित स्वभाव, जब आपकी सोच जो है, नेचर जो है वो नैरो है तब, या आत्मविश्वास की कमी, जब आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब भाषा को सीखने में कमी नहीं आती। मानसिक अस्वस्थता, अगर आप मेंटली क्या है, स्वस्थ नहीं है, यानी कि मिच्योर नहीं है, यहाँ से टेंशन में है, तब आती है। या मानसिक स्वस्थता, देखिए ये भी नेगेटिव में काउंट हो रहा था, ये भी नेगेटिव में काउंट हो रहा था, ये भी, लेकिन हमसे पूछा है कठिनाई नहीं आती, यानी कि मुझे यहाँ पे नहीं की जगह मुझे बताना है पॉजिटिव चीज़। तो जब हम मेंटली फिट होते हैं, मेंटली हेल्दी होते हैं, माइंड से बिल्कुल फिट होते हैं, तब भाषा अच्छी तरह सीखी जाती है। फिर से इसको कनेक्ट कर दो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अगर ये मास्टरमाइंड आपका सही ढंग से काम कर रहा है तो लैंग्वेज क्या, सोशल क्या, आप हर तरह का जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट को सीख जाओगे, लर्निंग को सीख जाओगे। तो भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई तब नहीं आती जब बच्चा पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली क्या होता है, फिजिकली तो नहीं बोलूँगी, मेंटली फिट होता है। फिजिकली भी चाहिए क्योंकि इंटर रिलेटेड है। भाषा अर्जन में बच्चों में भाषा को, अर्जन मीन्स याद हो चुका होगा अब तक तो क्लास में, अर्जन का मतलब है मदर टंग। दोनों में क्या है भाई, देखिए जरा, पहले तो नेगेटिव वर्ड्स को साइड हटाना सीखो। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको भी डिस्कस करेंगे, क्यों छोड़े बेचारों को। अभ्यास और यांत्रिकता, यांत्रिकता का मतलब होता है कृत्रिम या प्रैक्टिस। भाई इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसी इजी लैंग्वेज है जो हम सिर्फ कॉपी करते जा रहे हैं बचपन से, और स्कूल जाते जाते एक लैंग्वेज को सीख जाते हैं। स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से, प्रयासपूर्ण से तो आती है, ये भी ठीक है, लेकिन स्वाभाविक भी है। सहजता और अभ्यास से, अभ्यास तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए करना पड़ता है, तो सहज है और स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, ये ज़्यादा ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो गया वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा फर्स्ट। भाषा सीखने में सामाजिक अंतरक्रिया, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सामाजिक अंतरक्रिया मीन्स वाइगॉट्स्की, इमिटेशन, अनुकरण के द्वारा भाषा, इट मीन्स स्किनर, चॉम्स्की, इनेट, भाषा अर्जित करने का सिद्धांत जो आएगा वो चॉम्स्की का, और भाषा संज्ञानात्मक दर्शन से आती है, इट मीन्स पियाजेट। चलिए उसके बाद आप आ जाइए, वाइगॉट्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर ज़्यादा जोर दिया। कुछ नहीं दिया भाई, अनुकरण तो हमारे स्किनर लेकर आते हैं। वाइगॉट्स्की अपनी थ्योरी में कहीं पर भी पाठ्य पुस्तक की बात नहीं करते हैं, वो अपनी थ्योरी में बात करते हैं MKO की, वो अपनी थ्योरी में बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की, और वो अपनी थ्योरी में बात करते हैं सोशो कल्चर की या रेसिप्रोकल टीचिंग की, जिसे हम हिंदी में सामाजिक अंतरक्रिया भी कहते हैं। और मस्तिष्क का तो इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नोट बताना है भाई, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाए, क्या हम लैंग्वेज को सिर्फ एक जॉब के पर्पज से सीखते नहीं भाई, जॉब मिले ना मिले घर में भी तो अपने घर वालों जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे बात करनी है, सोसाइटी में आपको बात करनी है, दूसरों के साथ अंतरक्रिया करनी है, तो लैंग्वेज तो चाहिए, ठीक है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषी परिवेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। भाषा अर्जन के लिए भी क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हमें क्या है, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषी परिवेश की आवश्यकता है, ये पॉजिटिव लग रहा है। भाषा अधिगम में संप्रेक्षण कुशलता पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक है, जबकि अधिगम प्रक्रिया प्रयासपूर्ण है, ये ज़्यादा ठीक है। ऊपर के में गलत नहीं है, बट हमें दोनों को ध्यान में रखकर आंसर करना था, तो रोजगार के लिए तो नहीं करते हैं। भाषा अर्जन समृद्ध में नहीं, जबकि अर्जित के लिए समृद्ध चाहिए।
जो स्कूल वाला पार्ट है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, समृद्ध भाषा परिवेश। अधिगम जो सीखना है उसके लिए कुशलता पर बल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। लेकिन जो मुझे पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट में चाहिए था ना, ओके ओके ओके, नो कथन सत्य नहीं है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव में काउंट होगा उस, ठीक है। मैंने नोट को ध्यान नहीं दिया, ऐसी गलती हमसे पेपर में होती है। देखिए मैं भी अभी पढ़ाते पढ़ाते भी कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कथन सत्य नहीं, हम सिर्फ लैंग्वेज को एक जॉब के पर्पज से नहीं सीखते हैं। कॉमन सी बात है, भाषा अर्जन हो या समृद्ध हो, अब इसे मुझे पॉजिटिव में काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए होलिस्टिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए कम्युनिकेशन, टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग कराती हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वो भी ज़रूरत होती है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है, जबकि इसके लिए अर्जित के लिए, अधिगम के लिए मुझे प्रयास करने पड़ते हैं, मुझे संज्ञा सीखनी पड़ती है, सर्वनाम सीखना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर नॉट में पूछा था, तो हमारा आंसर निकल आया फर्स्ट। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम की सहायता करती हैं, ये एनसीएफ कहता है भाई, एनसीएफ कहता है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहती है, 2005 की फ्रेमवर्क कहती है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहती है कि भाषा की कक्षा ही केवल भाषा की कक्षा नहीं होते, बल्कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले अदर सब्जेक्ट्स भी लैंग्वेज की क्लास ही होते हैं। देखो जरा, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं क्या, ये बता रहा है। अन्य विषय की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक वैविध्यपूर्ण, ये इज मोस्ट वैरायटी, डिफरेंट भाषा प्रयोग के अवसर देती है। बिल्कुल, आप ये देखिए, मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है, सोशल साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है, इन सब की क्या है, अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, लेकिन उसमें हमारी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग होती है ना, हमें नए नए शब्द सीखने को क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक और देख लीजिए, अन्य विषयों के शिक्षक के साथ साथ, बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये क्योंकि वो क्या करती हैं, आपको डिफरेंट वर्ड्स को सीखने के लिए क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटी देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉट्स्की के अनुसार किसी भी शब्द का अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्यों टाइम वेस्ट करें। व्याकरण पर आधारित चॉम्स्की हैं, वक्ता की बात ये नहीं करते, शब्दकोश की बात ये नहीं करते। ये मेरे 3 नेगेटिव हो गए और मेरा 4th आंसर क्या हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है। 4 को तो याद ही कर लो, काम ही आ जाए, ऐसा लगता है घूम फिर के हर एक पेपर के बाद ही आ रहे हैं। तो जन्मजात की बात कौन करते हैं, कौन कर रहे हैं, जन्मजात की बात करें चॉम्स्की। थॉर्नडाइक का तो लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, आपको पता है थॉर्नडाइक ने हमें 2 तरह के प्रिंसिपल्स दिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, एक प्राथमिक और एक गौण। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये सब दिया था। स्किनर हमें कहते हैं, क्या कहते हैं स्किनर हमें कहते हैं कि भाषा को इमिटेट किया जाता है, पुनर्बलित किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, बल प्रदान किया जाता है, और जो बल प्रदान करने के बाद जो भाषा बनती है वो हमारी मदर टंग बनती है। और पैवलोव कहते हैं लर्निंग थ्योरीज में जब एक ही एक्टिविटी को बार बार किया जाता है तो जो अननेचुरल चीज़ें होती हैं वो भी नेचुरल वर्क करने लगती हैं। तो यहाँ इन तीनों की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा चॉम्स्की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप सोचोगे हिंदी पढ़ा रही है मैम और पढ़ाते पढ़ाते सीडीपी में जा रही है, भाई जाना पड़ता है क्योंकि पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो पैडा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो छोटी लर्निंग का तो ध्यान रखना ही नहीं, आपको ब्रॉड कंसेप्ट पढ़ाने हैं। चलिए देखिए जरा, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, हमें चॉम्स्की ने कहा था। किसने कहा था, पूरा नाम इनका क्या है, नॉम चॉम्स्की है। पैवलोव ऐसा कुछ नहीं कहते, वाइगॉट्स्की ऐसा कुछ नहीं कहते, जीन पैजेट तो बेचारे शरीफ हैं, कुछ कहते ही नहीं हैं। चलिए तो ये हमने आज की क्लास में जो प्रैक्टिस की वो क्या थी, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर 15 नंबर की पैडागोजी अगर मैं बोलूँ तो आप मानकर चलिए 4 से 4 to 5 मार्क्स की वेटेज सिर्फ हमारे इसी एक टॉपिक की है। आपका तो काम हो गया भाई, अगर आप 15 नंबर की पैडागोजी कर रहे हो और आपने एक क्लास ये ली है तो आप 4 से 5 नंबर के लिए प्रिपेयर हो गए। तो ऐसे ही आपको एक और हिंदी की भी इसी वीक में जो है पैडागोजी की एक और क्लास मिलेगी जिसमें मैं आप लोगों को लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताऊँगी। चारों लैंग्वेज स्किल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया जाएगा और साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको इसी तरह की सीटेट हो या हमारा जो एसएससी जीडी का जो भी बैच चल रहा है उससे मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं, ठीक है, इंस्टा पे भी है, और पूरा हमारा यहाँ जो असाइनमेंट टेस्ट वगैरह सब कुछ है। तो चैनल को जो है आप लाइक तो करते ही करते हैं, साथ में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।